समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा तथा कर्म में कौन शक्तिशाली है और कौन किसके ऊपर निर्भर है? शक्तिशाली तो आत्मा ही है, लेकिन जब व्यक्ति का कोई वीक पॉइंट होता है तो बड़े बड़े शक्तिशाली भी एक छोटे के दबाव में आ जाते हैं। कमजोर पॉइंट मर्म स्थान होता है तो एक चींटी भी हाथी को पछाड़ देती है। तो इस प्रकार से जब कोई जीव का एक वीक पॉइंट है जिससे कर्म हावी हो रहा है, वीक पॉइंट है पर पदार्थों में राग द्वेष कर रहा है, पर पदार्थों से सुख दुख का समझ रहा है, ये वस्तु मुझे सुख देगी, ये वस्तु मुझे दुख देगी, यानी सुख और दुख पराधीन हो जाने से कर्म हावी हो जाता है। काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। कभी कभी कर्म आत्मा को दबा देता है और कभी कभी आत्मा कर्म को पछाड़ देती है, लेकिन फिर भी बलशाली जीव का मात्र एक पॉइंट है कि जीव अपने आप में पर पदार्थों की तरफ जितना आकर्षित होगा, जब जब हम पर के अधीन होंगे पर हम पर हावी होगा। उसको ये मालूम चल जाए कि ये मेरे बिना इनका कोई सुख दुख नहीं है, मैं ही इनका सुख हूं, मैं ही इनका दुख हूं। सामने वाला हावी हो जाएगा, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देगा, तुमसे दबना बंद कर देगा और तुम पर तानाशाही दिखाएगा। उसको मालूम है कि मेरे बिना ये जी नहीं सकते। बच्चा क्यों पिता को धमकी देता है? वो जानता है दुर्योधन कई बार अपने आप में मरने का भाव करता था, मैं मर जाऊंगा। वो जानता था धृतराज मेरे बिना, उसको मरना धरना कुछ नहीं था, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकते, जो मैं चाहूं मना लूंगा, क्योंकि धृतराज को अपना भविष्य दुर्योधन में दिख रहा था। इसलिए जैन दर्शन में आचार्यों ने कहा जितना तुम पर के अधीन होते जाओगे और पर को ये मालूम चल जाए कि इनका कार्य मेरे बिना नहीं चलेगा, नौकर को भी पता चल जाए ना कि मेरे बिना कार्य, तो वो भी आज मैं नहीं आऊंगा साहब, ड्राइवर ने मना कर दिया, वो कहता है मेरे बिना ये गाड़ी चला के जानते नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसको लोभ देना, भाई आजा देख मैं थोड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी जीव की है कि जीव पर के अधीन जब जब होगा तब तब पर हमारे ऊपर हावी होगा। और कर्म का भी यही है, कर्म हमारे ऊपर हावी हो गया है क्योंकि हम कर्म के अधीन हो गए हैं। कर्म हंसाएगा तो हंस लेंगे, कर्म रुलाएगा तो रो लेंगे, कर्म सुलाएगा तो सो जाएंगे, कर्म जगाएगा तो जग जाएंगे। तो कर्म हावी है। और एक बार कह दिया जाए मैं सोऊंगा तभी सोऊंगा, सिर उड़ा के दिखाए कर्म, मुझे जब सोना है तभी और मैं जब जागना है तभी जाऊंगा, बस आत्मा हावी हो गई। अब कर्म कांपने लग जाएगा कि मामला गड़बड़ है। इसलिए आगम में से सैद्धांतिक भाषा में कहा औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ है कर्म के अधीन अपने परिणाम करना। जब जब आत्मा औदैक भाव में जाएगी कर्म हावी होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव क्षयोपशम, उपशम और छायक भाव में जीते हैं। क्षयोपशम छायक भाव में कर्म के अधीन नहीं चलता। भूख लगी है, उपवास है मेरा, भूख लगी है मेरा उपवास, कर्म ने क्या कर लिया? प्यास लगी है मेरा त्याग है। ठंड लग रही है, कर्म कहता है ठंड लग रही है, मेरी रजाई का त्याग है। अब करे क्या करेगा? ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? मुझे भी लगती है कि नहीं?
लगती है। लेकिन कह दिया मैंने कि कर्म मेरा त्याग है, अब कर तू क्या करना है, तो अब वो कम लगने लगी। तुम्हें ज्यादा लगती है, हमें कम लगती है। इसलिए नहीं कि ठंड कम हमें कम लगती है, तुम्हें ज्यादा लगती है। कभी तुम्हें ठंड लगी नहीं और रजाई, तो ये होता है बहुत सारे कर्मों के अधीन हो गए हम। हमें अपनी स्वाधीनता नहीं खोना चाहिए। हम पर के अधीन हमारा सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारे परिणामों के आश्रित है। यदि ऐसा हमारा विल पावर जाग जाए तो आत्मा से शक्तिमान ना कोई था, ना है और ना रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक धर्म विच्छेद रहा है, मुनि धर्म का अभाव रहा है। तो गुरुवर श्री श्रेयांसनाथ के काल में 96 कोड़ा कोड़ी, विमलनाथ भगवान के काल में 70 कोड़ा कोड़ी और अनंतनाथ भगवान के काल में 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ आदि मुनि मोक्ष गए हैं। तो वह कैसे? काल भी तो बहुत लंबा था। इनके बीच के अंतरालों का काल सागरों सागरों पर्यंत है, कई लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का है। तो तुरंत ही समाप्त नहीं हुए। जैसे श्रेयांसनाथ भगवान का आपने कहा, तो मान लीजिए इनका अंतर काल देख लो, तो आधा काल तो मुनि महाराज रहे, आधे काल के बाद मुनि महाराज खत्म हो गए, क्योंकि वहाँ करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंतराल है। पुष्पदंत और शीतलनाथ भगवान के अंतराल में कितने लाख करोड़ पूर्व कोटि का अंतराल है। वो अंतराल पूरा दिया है शास्त्रों में, त्रयोपनिषद में 24 वर्ष। उस अंतर काल में से किसी का बहुभाग, किसी का आधा भाग, इतने काल तक धर्म का विच्छेद रहा। उतने काल, जैसे अभी मान लीजिए महावीर स्वामी का काल चल रहा है, तो देख लो धर्म का विच्छेद कैसे होगा। चौथे काल में तो उनका थोड़ा ही सा काल है। पंचम काल में अभी धर्म है कि नहीं, 21,000 वर्ष तक चलेगा। और आगे आने वाला दूसरा पंचम काल आने वाला, छठा काल आएगा। छठे काल में क्या हो जाएगा? मुनि महाराजों का अभाव, धर्म का अभाव हो जाएगा। अब छठे काल में धर्म का अभाव रहेगा, छठे काल में फिर धर्म का अभाव रहेगा, पंचम काल में भी अभाव रहेगा। तो अब इतने कालों में धर्म का अभाव होने से अब ये कहला जाएगा कि महावीर स्वामी और निर्माण नाथ, जो महापद्मनाथ होना है प्रथम तीर्थंकर, इनके बीच में इतने काल तक धर्म का अंतराल रहा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या माता पिता को अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा रखना चाहिए या सब कुछ बेटों को सौंप देना चाहिए? तुम अपने खून पर तुम्हें क्या विश्वास है? तो अपने खून के विश्वास की बात है। तुम्हें मालूम है कि छोकरा लेने के बाद फिर मुझे पूछेगा नहीं, तो फिर थोड़ा बचा ले क्या करो। और बदमाश हो तो दे करके दे भी दिया हो और धीरे से कह दिया बेटा अभी तो मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, अभी तो इतना है कि मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ, अब गिनूंगा जब बाद में। थोड़ा झूठ भी बोल देना तो वो हाथ पैर दबाता रहेगा। तो बेटों की आदत, बेटा बहू का आदत देखो, नेचर देखो, वो तुम्हारे प्रति कितने वफादार हैं, तुम्हारे दुख से कितने दुखी हैं, तुम्हारे सुख में कितने सुखी हैं। ये निर्णय आपको करना चाहिए। फिर भी आज कलयुग है, सावधान तो रहना ही चाहिए। पूर्ण विश्वास आज के बेटों का नहीं किया जा सकता और पूर्ण विश्वास करने से धोखा हो जाता है। तो गृहस्थ में हो तो कुछ तो बचा के रखना ही चाहिए। अपना खुद का एक हिस्सा तो सदा बनाना चाहिए। मतलब 2 बेटे हो तो 3 हिस्से तो करने ही, क्योंकि आज का समय काल बहुत, बच्चे क्या हैं कब फिसल जाएं, कब टीवी देखकर किसको क्या देख ले वह और कौन सी बात बैठ जाए, ज़्यादातर हो रहा है ऐसा। सब बंटवारा कर दो, सब बंटवारा, नीचे नोट लगा दो, जब तक मैं जिंदा हूँ इस संपत्ति का मैं अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, दान दे सकता हूँ,
कुछ भी कर सकता हूं। मेरे मरने के बाद जो बचेगा वो इस प्रकार का बंटवारा होगा। इसमें दोनों हाथ में लड्डू हैं तुम्हारे, सब बट भी गया और बेटों पर अंकुश भी लग गया। नमोस्तु गुरुदेव, दीपक से आरती करने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। बस दीपक को ज्यादा खुले मत छोड़ो। दीपक में उतनी घी डालो जितना आपके सामने आरती में है, और बाद में दीपक जलाना है तो उसका डिब्बा बॉक्स ढक्कन बना करके उसको रखो। कोई दोष नहीं। ऐसा एक भी आचार्य नहीं है, एक भी, जिन्होंने बिना दीपक के पूजा बताई हो। यहाँ तक कि उज्ज्वल कुंद स्वामी ने भी भक्ति में अष्ट द्रव्य से पूजा कराई। दिव्येण दीवेण, दिव्य दीप का अर्थ रत्नों का नहीं, पवित्र शुद्ध दीप। तो इस प्रकार के दीपों का वर्णन आता है। सभी आचार्यों ने एक मत होकर के, इसलिए विवेक से जमाओ। बाजार का घी मत जलाओ, पैकेट का घी मत जलाओ, तेल का दीपक मत जलाओ। हाँ, बाजार का जो आज घी आ रहा है बहुत अशुद्ध आ रहा है, बहुत हो सकता है उसमें चर्बी भी डली हो। तो अपना शुद्ध घी हो, सबसे अच्छा कोई घी नहीं है तो कपूर सबसे बढ़िया है। थोड़ी देर जलता है, कपूर में कोई मच्छर आदि भी गिरते नहीं है, काम चल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, शुक्ल ध्यान क्या होता है और क्या ये केवल तीर्थंकर भगवान को ही होता है? शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है जो पूर्णतः शुक्ल लेस्या के साथ होता है, अन्य लेस्याओं के साथ नहीं पाया जाता है। नियम से शुक्ल लेस्या में ही पाया जाता है। धर्म ध्यान सभी लेस्याओं में पाया जाता है, आर्द्रोध ध्यान सभी लेस्याओं में पाया जाता है। शुक्ल ध्यान जो नियम से शुक्ल लेस्या में ही होता है, यानी विशुद्धतम परिणाम होते हैं, उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। जो अष्टम गुण स्थान से चालू हो जाता है, किसी आचार्यों के मत के अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में चालू होता है। जब भी मोक्ष जाना है या सप्तम गुण स्थान से ऊपर जाना है तो शुक्ल ध्यान का ही आलम्बन लेते हैं, और सप्तम गुण स्थान से ऊपर नियम से शुक्ल लेस्या ही होती है, इसलिए इसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, वक्त रहते इंसान बुरी आदत को बदलता नहीं है, लेकिन बुरी आदत वक्त बदल देती है, इससे कैसे बचें? हमारे पूज्य कुंद स्वामी ने कहा है, शुद्ध परिचदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद का ए तत्सुलंभो नवरि न सुलभो बेहद से। अनादिकाल से व्यक्ति उन्हीं संस्कारों में रहने के कारण से उसी तरफ उसका रुझान हो जाता है। संस्कार धर्म के कार्य कम होते हैं। 24 घंटे में तुम रागी द्वेषियों के बीच में रहते हो, राग द्वेष करते हो, तो आत्मा पर वही संस्कार पड़ता है। जब धर्म 24 घंटे संस्कार में आ जाओगे तो फिर वो चीज़ छूट जाएगी, धर्म का रूप आ जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति बढ़ाओ, अच्छे लोगों के संबंध में ज़्यादा रहो। 24 घंटे खाली समय पर धर्म ध्यान करो। जब भी खाली समय मिले टीवी खोलने की अपेक्षा भक्तांबर पाठ में आ जाओ। जब भी समय मिले तो खाली मन को किसी न किसी रूप में धर्म की तरफ मोड़ो। तो हम अपने मन को, वचन को, काय को अच्छे लोगों के बीच में बिताएंगे, अच्छे लोगों से बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके बुरे विचार, बुरे दृश्य हम पर हावी नहीं हो पाएंगे और धर्म हमारे ऊपर हावी होगा। देखो, हम लोग भी बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें देखते हैं, लेकिन वो हमारे मन को तो बुरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मन को 24 घंटे अच्छे कार्यों में लगाते, स्वाध्याय में लगाते, खाली बैठते हैं तो चिंतन करते हैं, खाली बैठते हैं तो जाप देते हैं, खाली बैठते तो सामायिक करते हैं।
जब 24 घंटे हम लोग इस मन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं तब मन फिर बुराइयों से प्रभावित नहीं होता। आँखों को हम 24 घंटे अच्छे कार्य देखने में लगाते हैं, जीवों को देखने में लगाते हैं, पढ़ने में लगाते हैं, तो इस कारण से हमारी आंखें इतनी शुद्ध हो जाती है। कभी आंखों के सामने बुरा दृश्य भी आ भी जाए तो ये आंखें बुरा देखना पसंद नहीं करती, तुरंत झुक जाएगी, क्योंकि आंखों में हमने अच्छा संस्कार दे दिया। तो संस्कार देना पड़ेगा मन को, इंद्रियों को, आचार और विचार अच्छा होगा तो फिर बुरी वस्तुएं, बुरे विचार हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जब भी मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है तब मेरे सामने कोई ना कोई बड़ी बाधा आ जाती है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे बाधाएं ना आए और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँ? अपनी कुवत के अनुसार इच्छाएं करो, अपने आप पूरी हो जाएंगी। मेरे कार्यों में भी बहुत बाधा आती है, बताओ, बहुत बाधा आती है। मुझे कोई उपाय बता दो, मेरे कार्य में इतनी बाधाएं आती हैं। मैं खूब प्रयास कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कार्य में बहुत बाधा आते हैं। आप लोग बार कोई उपाय पूछो, महाराज जी बाधा कौन सी है? बाधा कौन? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तुम बताओ, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करने भाव है कि नहीं है? उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। उपाय, कुवत से ज्यादा हम इच्छा करेंगे और फिर कहेंगे हमें बाधा आ रही। हम उतनी ही इच्छाएं करें ना जितनी भी बाधाएं आएंगी नहीं। हम इच्छा करते हैं कि हमें मति शुद्ध ज्ञान विशुद्ध हो, खूब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हमें अपनी कुवत देखना है। 50% हमारी महत्वाकांक्षाओं पर बाधाएं आती हैं। हम ऐसी ऊंची उड़ानें भरते हैं जो हमारी कुवत ही नहीं है। जैसे मेरे केवल ज्ञान प्राप्त करने, हमारी कुवत ही नहीं, हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान आ जाए तो भी हमारी इस समस्या का समाधान, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता ही नहीं है। रही बात जो योग्यता के अनुसार बाधाएं आती हैं, तो हमें कर्म पर भी विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे बीच में कर्म ऐसा अतीत का बांधा हुआ अपराध हमारे वर्तमान की अच्छाई को ढांक रहा है। वर्तमान का क्रिया हुआ कर्म हमारा, अब उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसकी सजा पूरी हो जाएगी, आपकी सजा पूरी हो जाएगी, आपका वह फिर निरपराधी हो जाओगे। सुधा समाधान।